आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए, जबकि 41 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 13, हरिद्वार में 5, उत्तरकाशी में 4, बागेश्वर और चंपावत में 3, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले में 2, पौड़ी जिले में 1 संक्रमित मिला। उधमसिंह नगर और टिहरी जिले में नया संक्रमित नहीं मिला। कोविड काल में अब तक 7,368 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस से 1 मरीज की मौत। तो प्रदेश में मंगलवार को ब्लैक फंगस से 1 मरीज की मौत हो गई, जबकि कोई नया मरीज नहीं मिला। अब तक कुल मरीजों की संख्या 570 पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना माननीयों के आपराधिक मुकदमे नहीं होंगे वापस। तो सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में राज्य सरकारों की सख्तियों को समाप्त करते हुए आदेश दिया है कि सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना वापस नहीं लिए जा सकते। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल न करने पर नाराजगी जताते हुए नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले की निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करने के संकेत दिए हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50,000 देने का शासनादेश जारी। तो सेना में अफसर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। सरकार एनडीए, सीडीएस और ओटीए एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50,000 की विशेष आर्थिक सहायता देगी। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को भी मदद मिलेगी। मंगलवार को इस संबंध में उच्च शिक्षा सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह क एवं ख की प्रारंभिक परीक्षा एवं आर्म्स फोर्सेस के लिए आयोजित लिखित परीक्षा एनडीए, सीडीएस, ओटीए, इंडियन नेवल एकेडमी व इंडियन एयरफोर्स एकेडमी आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले युवाओं को एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूकंप के झटके। तो राजधानी दून समेत उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिस्सों में मंगलवार दोपहर 1:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.8 होने की वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप का केंद्र देहरादून से 35 किलोमीटर दूर उत्तर चक्राता में धरती के 10 किलोमीटर नीचे था। 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके गढ़वाल के अलावा हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप के झटके राजधानी दून में भी महसूस किए गए। भूकंप की जानकारी मिलते ही कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल गए। पीएम मोदी ने की दून की बूंदी देवी से बात। उज्ज्वला सेकंड के शुभारंभ अवसर पर पीएम मोदी ने 5 प्रांतों की 5 लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद कर लाभ की जानकारी ली। एटीएम में पैसे नहीं तो बैंकों पर लगेगा जुर्माना। तो एटीएम में कैश नहीं होने से उपभोक्ताओं को होने वाली मुसीबतों पर संज्ञान लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है। 50% से ज़्यादा आरक्षण की मांग। तो मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा के विपक्ष के समर्थन से राज्यों को ओबीसी निर्धारण का हक देने वाला संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। साथ ही विपक्ष ने आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाने की मांग की है। वंदना, नीरज नाम वालों से रोपवे का किराया नहीं। तो आपका नाम नीरज या वंदना है तो आप रोपवे से मुफ्त चंडी देवी मंदिर जा सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक की हॉकी स्टार वंदना कटारिया और गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में रोपवे संचालक कंपनी ने इस नाम के यात्रियों से यात्रा किराया नहीं लेने की घोषणा की है। बैकलॉग रिक्तियां शीघ्र शासन को भेजें। तो सभी विभागाध्यक्ष और संबंधित अधिकारी अपने विभागों में बैकलॉग रिक्तियां शीघ्र शासन को भेजना सुनिश्चित करें ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। यह निर्देश उत्तराखंड अन्य पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी ने नैनीताल क्लब में अधिकारियों को समीक्षा बैठक में दिए।
प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शुरू किया क्रमिक अनशन रैली निकाली। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर मंगलवार को क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। इससे पहले बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर रैली निकाली। बेरोजगारों ने कहा कि यदि मांग पर जल्द अमल न हुआ तो 12 अगस्त को सचिवालय कूच करेंगे। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आंदोलनरत डीएलएड डाइट प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि प्रशिक्षण पूरा करने के कई महीने बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली, जिससे बेरोजगारों में नाराजगी है। बेरोजगारों ने इसके विरोध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तक रैली निकाली। उत्तराखंड में 5 साल बाद पीसीएस की भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा के 224 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दिया। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 है। उत्तराखंड में इससे पहले वर्ष 2016 में पीसीएस के पदों पर भर्ती निकली थी। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि रिक्त पदों में पुलिस उपाधीक्षक के 10 पद, वित्त अधिकारी के 18 पद, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 11, सहायक निदेशक उद्योग के 17, जिला पूर्ति अधिकारी के 4 पद हैं, उप संभागीय विपणन अधिकारी के 3, खंड विकास अधिकारी के 28, सहायक प्रबंधक के 7 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। शेष पदों के से संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाइट से ली जा सकती है। छोटे निवेश से मोटे रिटर्न्स के नाम पर लोगों के साथ ठगी। तो अकेले 2 कंपनियों ने उत्तराखंड में 5,000 से ज़्यादा लोगों को लगा दिया है चूना। ड्राइवर कंडक्टर आर्थिक मदद के लिए करें आवेदन। तो कॉमर्शियल वाहन के ड्राइवर कंडक्टर एवं क्लीनरों को आर्थिक मदद के लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। राज्य भर में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने हर महीने 2-2 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। यह मदद 6 महीने तक मिलेगी। इसे लेकर के मंगलवार को आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने दफ्तर में बस, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और विक्रम यूनियनों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिक से अधिक आवेदन करने को कहा है। आवेदन करने के लिए greencard.uk.gov.in पर जाकर के लिंक करना होगा। ड्राइवरों को डीएल और कंडक्टरों को कंडक्टर लाइसेंस नंबर, आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर भरना होगा। 3 स्पा सेंटरों का चालान, 1 का लाइसेंस निरस्त। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और कैंट थाना पुलिस ने शिकायत पर मंगलवार को गढ़ी कैंट थाना क्षेत्र के स्पा सेंटर जांचे। 6 सेंटरों की चेकिंग में 3 में गड़बड़ियां मिली। 1 सेंटर में लड़कों का लाइसेंस लेकर युवतियां रखी गई थी। इस सेंटर का लाइसेंस निरस्त करने के लिए श्रम विभाग की रिपोर्ट भेजी जा रही है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम स्पा सेंटर में पहुंची थी। वही खबर है, ये मुंशियारी से पुराने मकान में बल्लियां लेने के लिए जाने में गौरी में बहा राजेंद्र। तो तल्ला मोरी के राजेंद्र सिंह का 24 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। बीते वर्ष भी आपदा ने राजेंद्र के परिवार को गहरे जख्म दिए थे। इस बार आपदा तो नहीं, लेकिन पूर्व में कुदरत की मार ही परिवार के दुख की वजह बनी। बताया जा रहा है कि राजेंद्र अपने मकान के निर्माण के लिए तल्ला मोरी स्थित पुराने घर से बल्लियां लेने गए थे। नंदा देवी महोत्सव 1.5 साल बाद बड़े धार्मिक आयोजन की उम्मीद। तो इस साल नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कोविड के खतरे के बीच 1.5 साल के बाद जिले में यह पहला बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। रामनगर में करंट लगने से अधेड़ की जान गई। तो घर के अंदर कटे तार पर करंट लगने से ग्राम सेमल खालिया रामनगर निवासी महेश पांडे की मृत्यु हो गई। महिला ने फौजी पति पर दर्ज कराया मुकदमा। तो काठगोदाम थाने में एक महिला ने अपने फौजी पति के खिलाफ तहरीर दी है। आरोप है कि पति जब भी छुट्टी आता है उसके साथ मारपीट करता है। पुलिस के अनुसार कैनाल रोड काठगोदाम निवासी महिला ने अपने फौजी पति पर मारपीट कर उत्पीड़न का आरोप लगाया। युवती पर आपत्तिजनक वीडियो चैट कर ब्लैकमेल करने का आरोप। तो मल्लीताल क्षेत्र निवासी युवक रोहित ने पुलिस को सौंपे शिकायती पत्र में कहा कि 6 माह पहले फेसबुक पर उसकी एक युवती के साथ दोस्ती हुई, जिसके बाद मैसेंजर पर बातें होने लगी। कुछ समय पूर्व युवती ने वीडियो कॉल और आपत्तिजनक चैट कर उसे रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वह उसे ब्लैकमेल कर रही है। कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जाँच की जा रही है। अल्मोड़ा की बहनों ने सैनिक भाइयों के लिए राखी भेजी।
तो अल्मोड़ा से खबर है, नगर की बहनों ने भाई बहन के पवित्र बंधन के त्यौहार राखी के अवसर पर बॉर्डर में तैनात सैनिक भाइयों को याद किया है। महिला कल्याण संस्था की पहल पर बहनों ने सैनिकों के लिए 3000 राखियां भेजी हैं। आशा कार्यकर्ता कार्य बहिष्कार पर डटी, तो लंबित 12 सूत्री मांगों को निराकरण के लिए आशा कार्यकर्ता 9वें दिन भी मंगलवार को कार्य बहिष्कार पर डटी रही। गाड़ी चलाते समय फ़ोन सुना तो जब्त हो जाएगा मोबाइल। तो गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात की तो न केवल चालान होगा बल्कि मोबाइल भी 24 घंटे के लिए जब्त कर दिया जाएगा। इसके लिए परिवहन और पुलिस विभाग देहरादून और हरिद्वार में बुधवार से 10 दिन का विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं। जुर्माने के साथ डीएल भी होगा सस्पेंड। तो मोबाइल पर बात करने और ओवर स्पीड पर पहले कम जुर्माना था, लेकिन सितंबर 2019 में जब संशोधित एमवी एक्ट लागू हुआ तो उत्तराखंड में मोबाइल पर बात करने पर 1000 और ओवर स्पीड पर 2000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया। इसके साथ ही 90 दिनों के लिए डीएल सस्पेंड किया गया है। दून में कोवैक्सीन की किल्लत। कोरोना टीकाकरण मेगा अभियान के दौरान कोवैक्सीन की किल्लत हो गई है। वैक्सीन बेहद कम होने के चलते पहली डोज बंद कर दी गई है। दूसरी डोज के लिए कुछ ही केंद्र चलाए गए हैं। दून के हजारों छात्रों की विश्वविद्यालय ने लगा दी अनुपस्थिति। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय एवं अशासकीय कॉलेजों के विवाद में दून हरिद्वार के हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। विश्वविद्यालय ने इन सभी की अनुपस्थिति लगा दी है। कोविड कर्फ्यू में अशासकीय कॉलेजों ने दून हरिद्वार में इनके पेपर स्थगित कर दिए गए थे, जबकि बाकी जिलों में पेपर हुए हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय भर्ती से पहले अभ्यर्थियों की सूची वायरल। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और मेडिकल स्टाफ की भर्ती विवादों में घिरती जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ अभ्यर्थियों की कथित सूची वायरल हो गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इनकी नियुक्तियां तय हैं। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रबंधन इसे शरारती तत्वों की साजिश करार दे रहा है। यूके पीएससी की भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में युवाओं ने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इस बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। बीएड-टीटी प्रशिक्षितों ने शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की। तो उत्तराखंड में चल रहे शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर के बीएड-टीटी प्रशिक्षित महासंघ ने शिक्षा निदेशालय पर मंगलवार को बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा निदेशालय आर.के. उनियाल से भी मिला, उन्हें ज्ञापन दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजीव राणा ने कहा कि लंबे समय से शांतिपूर्ण ढंग से गुहार लगाने के बाद भी सरकार अनदेखी कर रही है। प्रदेश संरक्षक मनवीर रावत ने चेताया कि यदि सरकार सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले एलटी प्राथमिक के पदों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी में मलबा आने से बाधित। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मंगलवार सुबह तोता घाटी में भारी चट्टानी मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया। एनएच ने हाईवे पर आए मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई हैं। पुलिस ने देवप्रयाग, ऋषिकेश और मलेथा से यातायात को डाइवर्ट कर दिया है। वहीं टिहरी से खबर आई है, डीएलएड परिषदों ने मांगी नियुक्तियां। तो डीएलएड परिषद सरकार की लापरवाही से खासी नाराज हैं। मुहर्रम का चांद दिखा, मजलिसों का दौर शुरू। तो इस्लामिक कैलेंडर के माह ए मुहर्रम का चांद मंगलवार को नजर आया। पहली मुहर्रम 11 अगस्त को होगी और योमे आशुरा 20 अगस्त को होगी। तीर्थ पुरोहितों ने 17 से आंदोलन को चेताया। तो चारधाम तीर्थ पुरोहितों हकदारी महापंचायत समिति ने 17 अगस्त से प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। स्वरोजगार से जोड़ने को राज्य भर में कैंप। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी नौकरियां सीमित होने की वजह से सरकार स्वरोजगार के लिए राज्य भर में कैंप लगाएगी। कैंपों में लोगों के फॉर्म भरने और औपचारिकता अवसर पूरी कराएंगे ताकि किसी आवेदन में कमी न रहे। भाजपा धामी के चेहरे पर लड़ेगी चुनाव।
तो भाजपा उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा चेहरे पर लड़ेगी। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को हुए इस संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकार वार्ता में कही है। सारे विवादों का हल होने तक बोर्ड पर रोक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सारे विवादों का हल होने तक देवाश्रम प्रबंधन बोर्ड का काम रोका गया है। शिक्षा विभाग में 74 अधिकारियों की पदोन्नति की गई। टीचर ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामांकन शुरू। तो टीचर ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया 20 अगस्त तक चलेगी। कोरोना जांच फर्जीवाड़े में सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश। तो हाईकोर्ट ने 20 अगस्त तक का समय दिया है। वही खबर आई है भगवानपुर से फैक्ट्री में आग से भारी नुकसान। तो फ्लेक्स बोर्ड का कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री में सोमवार देर रात भीषण आग लग गया। इससे फैक्ट्री कर्मचारी में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन धमाकों के साथ आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही रुड़की, लक्सर, हरिद्वार और भगवानपुर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। वंदना कटारिया आज पहुंचेंगी अपने गांव। तो टोक्यो ओलंपिक के इतिहास रचने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया आज बुधवार को अपने गांव पहुंचेंगी। जल्द अपडेट कराएं कार्ड वरना नहीं मिलेगा राशन। तो जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड यूनिट घटाई बढ़ाई जानी है या नाम परिवर्तन सहित कोई अन्य अपडेट है तो वह तुरंत करा लें। 14 अगस्त तक जो उपभोक्ता कार्ड अपडेट नहीं करवाता तो उसे राशन से वंचित होना पड़ सकता है। देहरादून में एक दिन में 30,000 से अधिक को लगा कोरोना का टीका। परिवेश सही न होने से बिगड़ रहे बच्चे। तो बच्चों के बिगड़ने के कारणों को लेकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेरिक काउंसलिंग और अनुग्रह परिवार की ओर से 5 जिलों में सर्वे किया गया है, जिसमें माता पिता की समस्याएं, आपसी विवाद, एकल अभिभावकों का दबाव, माता पिता का कम पढ़ा लिखा होना सहित सामाजिक कारणों को मुख्य रूप से बच्चों के बिगड़ने का कारण बताया गया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर की। तो मैनेजमेंट ट्रेनी के कई पद खाली। तो 588 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य सिविल सेवा में विभिन्न रिक्तियां। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 224 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में पाएँ नौकरियां। तो 650 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। नायब तहसीलदार सहित अन्य पद रिक्त। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से 190 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 2 पहिया वाहन नहीं रख सकेंगे दून मेडिकल कॉलेज के छात्र। तो राज्य के दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के 2 पहिया वाहनों को रखने पर रोक लगा दी है। ऐसे में छात्र अब मेडिकल कॉलेज परिसर में 2 पहिया वाहन नहीं रख सकेंगे और न ही दून अस्पताल में निजी वाहनों से आ जा सकेंगे। कॉलेज प्रशासन ने यह फैसला पिछले दिनों कई छात्रों की दुर्घटनाओं में घायल होने के बाद लिया है। बीटेक एलएलबी बी फार्मा के प्रवेश शुरू। तो यूपीएस में बीटेक एलएलबी लॉ और बी फार्मा में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो उत्तरकाशी से खबर है, स्नातक में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। बद्रीनाथ में बनेगा बाईपास मार्ग। तो देश के अंतिम गांव माणा और चीन सीमा तक सुरक्षा बलों की आवाजाही आसान होगी। 2 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट के बाद अब खचड़ा नाला परेशानी का सबब बनता जा रहा है। वहीं खबर आई है पौड़ी से कर्मचारी पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज। तो जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के एक कर्मचारी के खिलाफ महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
चारधाम से जुड़े मार्गों के सुधारीकरण के लिए मिले 85 करोड़, तो लंबे समय से खस्ता हाल 4 सड़कों की बदलेगी सूरत। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो टीकाकरण केंद्र पर मची भगदड़, कई महिलाएं व बुजुर्ग नीचे गिरे। तो ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में बने टीकाकरण केंद्र पर सुबह के समय गेट खुलते ही अंदर जाने की होड़ में भगदड़ मच गई। इस दौरान टीकाकरण के लिए आई कई महिलाएं और बुजुर्ग नीचे गिर गए। टीकाकरण केंद्र का संचालन करने वाले रेड क्रॉस के पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों ने किसी तरह से स्थिति को संभाला। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। इस दौरान एक ही महिला हल्की घायल हुई। पथरी से खबर है, 20 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बदहाल, तो बारिश में जल भराव से आवाजाही में हो रही है परेशानी। दोपहिया पर पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट, तो आज से चलेगा अभियान, पुलिस ने जारी किया आदेश। तो सावधान, यदि आपकी बाइक या स्कूटी पर पीछे दूसरा व्यक्ति बिना हेलमेट के बैठकर सफ़र कर रहा है तो आपका चालान कटना निश्चित है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो शहर की खूबसूरती पर अतिक्रमण का दाग। तो शहर के कई नालों और नहरों में जिन पर कब्जा हो गया है, इन कब्जों के कारण जरा सी बरसात में शहर में जल भरा हो जाता है। अल्मोड़ा के लिए 11 डॉक्टरों का तबादला। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से 11 डॉक्टरों का तबादला मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के लिए हुआ है। MBPG कॉलेज में शुरू होंगे 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की टीम 13 को करेगी पैनल निरीक्षण। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो सड़क संचार ने रुलाया, जनता को गुस्सा आया। तो सड़क आंदोलन को हुए 30 दिन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, मड़क नाली सुरखाल पाठक सड़क निर्माण संबंधी क्रमिक अनशन को 30 दिन हो गए हैं, फिर भी सड़क के लिए कोई कार्यवाही न होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। वही खबर यह है, लोहाघाट चंपावत से पंचेश्वर में सरयू में डूबने से वृद्धा की मौत हो गई। वही खबर है, धारचूला से गरीबकर्मी राजेंद्र पैर फिसलने से गौरी नदी में बह गया। अव्यवस्था का गढ़ बन रहा है पिथौरागढ़। तो स्थानीय निवासियों का छलका दर्द, जगह जगह लगता है जाम, संकरी गलियों से निकलना भी दुश्वार हुआ है। 5 दिन बाद खुली थल मुनस्यारी मार्ग। टनकपुर से खबर है, वन विभाग को मिला खैर तस्करों का सुराग। तो शारदा रेंज के खैर के 9 हरे पेड़ काटने का मामला। खैर की लकड़ी यहां काटे गए पेड़ों की होने का दावा किया गया है। माउंट एल्ब्रुस चोटी फतह करने CBTS का दल यूरोप के लिए रवाना हो गया है। 1 करोड़ से अधिक के 37 आवेदन स्वीकृत। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिला चयन समिति की बैठक में 1 करोड़ से अधिक खर्च के 37 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। ऋषभ पंत ने जीती SSB की दौड़। तो SSB ने मंगलवार को यहां फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजन किया। निःशुल्क सेना पुलिस भर्ती के लिए 250 युवा चयनित हुए हैं। तो बागेश्वर कपकोट से खबर आई है। व्हाट्सएप के जरिए मंगाइए ताज़े टमाटर। तो चंपावत से खबर है, जिला मुख्यालय के लोगों को अब घर बैठे ही एक व्हाट्सएप मैसेज पर ताज़े टमाटर घर पर मिल रहे हैं। प्रवासी किसान सुभाष जोशी पॉली हाउस में उगाए जैविक टमाटर व्हाट्सएप के माध्यम से बेच रहे हैं। बागेश्वर से खबर आई है, रेखा मंत्री का फूका पुतला, पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी की मांग। तो गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी नहीं होने पर युवा कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई है। बागेश्वर से खबर है, 30 लोगों के स्वरोजगार के सपने को लगे पंख। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 89.16 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ है। अल्मोड़ा शहर में घूम रहे कुत्तों से लगता है डर। तो कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं।
अल्मोड़ा से खबर है, प्रथम वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित। तो सोमन सिंह जीना विश्वविद्यालय ने अल्मोड़ा के स्नातक प्रथम वर्ष का परीक्षा फल बीते सोमवार को घोषित कर दिया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो अतिक्रमण पर चली जेसीबी 3 दुकानें तोड़ी। तो रुद्रपुर से खबर है, ये नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। तेंदुए के डर से किसानों ने खेतों में जाना छोड़ा। तो नानक मता से खबर आई है, आबादी के समीप लगातार तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। ऋषभ पंत ने जीती मिनी मैराथन। तो एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में किया आयोजन। वही खबर है, बाजपुर से बिना परीक्षा द्वितीय वर्ष में प्रमोट करने के लिए छात्रों ने धरना दिया। गदरपुर से खबर है, ये मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार। तो पुलिस टीम ने 7 मोबाइल किए बरामद। झारखंड के निवासी हैं सभी। खबर है, ये रुद्रपुर से ही दुकान में 2.5 लाख का सामान चोरी हो गया है। लापता युवक की मौत, शव बरामद। तो खटीमा से खबर है, 2 दिन से लापता युवक की मौत हो गई। उसका शव झनकट से मिला है। शव के पास खुली सिरिंज भी मिली है। मौत के कारणों के खुलासे के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है।